नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम संस्कृत पैडागोजी की एक और महत्वपूर्ण क्लास करते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है ये 40वीं क्लास होगी संस्कृत पैडागोजी कुल मिला करके। और आज की क्लास में हम पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन जो है संस्कृत पैडागोजी के सोल्व करवाएंगे। तो हमारी वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो के द्वारा जो मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ वो अच्छे से समझ आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट जरूर कर लें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं और उन्हें देखना चाहते हैं तो उन सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको 39-40 क्लासेज जो है संस्कृत पैडागोजी की मिलेंगी। और उसमें जो आपके जो अनसीन पैसेज होते हैं अपठित गद्यांश और पद्यांश, उनको आप कैसे हल करेंगे आपको वो भी मिल जाएंगे। लगभग जो 20-25 वीडियो आपको उनकी मिलेगी। इसके अलावा प्रीवियस पेपर भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो आज की क्लास है उसमें पहला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। शिक्षा संबद्ध मूलभूत अधिकार है, अर्थात शिक्षा संबद्ध मूलभूत अधिकार संविधानस्य नेनेन, अर्थात संविधानस्य जब इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा संविधानस्य जमा अनेन। इसका अर्थ हो जाएगा संविधान के इस परिष्करणेन अर्थात संशोधन में कार्यान्वयी कृत्य। कार्यान्वयी का मतलब होगा क्रियान्वित है, कृत्य का मतलब किया गया है। अर्थात क्वेश्चन का अर्थ है कि जो शिक्षा संबद्ध मूलभूत अधिकार है वे संविधान के इस संशोधन में क्रियान्वित है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो शिक्षा से संबद्ध मूलभूत अधिकार है वे संविधान के किस संशोधन में क्रियान्वित है, या उनको किस में संशोधन में रखा गया है, संविधान के किस संशोधन में रखा गया है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है संविधानस्य त्रिनवतितमेन परिष्करणेन, अर्थात संविधान के त्री का अर्थ हो गया 3, नवति का अर्थ हो गया 90, तो इसका मतलब हो गया 93 संशोधन में। लास्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है संविधानस्य षण्णवतितमेन, अर्थात षण का अर्थ हो गया यहाँ पर 6 और नवति का अर्थ हो गया यहाँ पर 90, अर्थात 96 परिष्करणेन का अर्थ हो गया संशोधन में। 96 जो है जो संविधान का जो 96 मतलब संशोधन है उसमें। थर्ड वाला ऑप्शन है संविधानस्य षडशीतितमेन परिष्करणेन, अर्थात संविधान के षड का अर्थ होता है 6 और अशीति का अर्थ होता है 80। इसका अर्थ हो गया कि संविधान के 86वें संशोधन में। और लास्ट ऑप्शन है संविधानस्य त्रयशीतितमेन परिष्करणेन, अर्थात संविधान के 83वें संशोधन में। तो देखना है आपको इसमें कि इसका जो सही आंसर कौन सा है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस सीटेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और जो संविधान है उससे सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पिछली बार भी जो है क्वेश्चन संस्कृत पैडागोजी में इससे आया था संविधान से। तो इस संविधान को आप टॉपिक को जो है अच्छे से जो क्या कर लेना उसको समझ लेना। ओके, बाकी इसकी जो हिंदी वो मैंने आपको बताई दी है, क्वेश्चन की हिंदी क्या है और जो इसमें ऑप्शन है उसके भी। तो जिसने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है, जिसको संविधान के बारे में पता है, तो उसको आंसर मिल गया होगा। तो शिक्षा से संबंध जो मूलभूत अधिकार है वह संविधान के किस संशोधन में क्रियान्वित है, तो वे जो क्रियान्वित है वो है संविधान के 86वें संशोधन में, संविधान के 86वें संशोधन में। तो अर्थ हो जाएगा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। ओके, संविधान के 86वें संशोधन में। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। 2 क्वेश्चन में देखिए तो दोस्तों जो आपकी शिक्षण सहायक सामग्री है उनसे भी एक क्वेश्चन तो सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। और आज की क्लास में आपको जो शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं उनसे संबंधित कई क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, तो आप इनको भी अच्छे से देख लेना, समझ लेना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में पूछा जा रहा है दृश्य श्रव्य सामग्री नाम लाभ है नास्ति। इसका अर्थ है कि दृश्य श्रव्य जो सामग्री है उसका लाभ नास्ति का होता है नहीं है। जब इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा न जमा अस्ति, इसका अर्थ हो जाएगा नहीं है। तो जो दृश्य श्रव्य सामग्री है उसका लाभ इनमें से कौन सा नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए दृश्य श्रव्य का मतलब तो आप समझते होंगे, ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री जिससे जो बच्चा है वो क्या देखकर और सुनकर समझता है किसी भी बात को, उसे हम दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। तो जो दृश्य श्रव्य जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है उसका लाभ इनमें से कौन सा नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण बिंदु नाम विकास है, कि इससे जो है जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है उससे शिक्षण बिंदु का विकास होता है। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन है आरक्षण व्यवस्थायाम पारदर्शिता, आरक्षण व्यवस्था की पारदर्शिता। थर्ड वाला ऑप्शन है शिक्षण कक्ष वातावरण से सक्रियता, कि जो शिक्षण कक्ष होता है वो जो उसका जो वातावरण होता है वो सक्रिय होता है,
थर्ड वाला ऑप्शन है स्थायी ज्ञान प्राप्ति की, जो इनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी होता है। दृश्य श्रव्य सामग्री की सहायता से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी ज्ञान होता है। तो चौथा ऑप्शन भी ठीक है। यदि हम बात करते हैं तीसरे वाले ऑप्शन की कि शिक्षण कक्ष का जो वातावरण है वो सक्रिय होता है, तो बिल्कुल ठीक है। इससे जो शिक्षण कक्ष है उसका वातावरण भी सक्रिय होता है, क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं उस समय एक्टिव, यदि आप दृश्य श्रव्य सामग्री का पढ़ाते समय यूज करते हैं तो, क्योंकि बच्चों को इससे क्या होता है उसमें जो है रुचि आती है और उनको जो है क्या थोड़ा सा जो अच्छा लगता है पढ़ने में, उनका जो है पढ़ने की तरफ जो मन है वो क्या होता है वो आकर्षित होता है। तो इससे जो शिक्षण कक्ष उसका वातावरण भी क्या होता है सक्रिय होता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन की कि आरक्षण व्यवस्था है पारदर्शिता, किससे जो आरक्षण व्यवस्था है उसकी पारदर्शिता उत्पन्न होती है वो आती है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ये दृश्य श्रव्य सामग्री का लाभ नहीं होता है। सेकंड वाला ऑप्शन इसलिए यहाँ पर सही हो जाता है, क्योंकि उसमें पूछा गया है नहीं है नास्ती। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप आपको क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा जो मैं आपको समझा रहा हूँ समझ आ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है दृश्य श्रव्योपादान न संभवती, अर्थात जो दृश्य श्रव्य उपादान, उपादान का अर्थ होता है सामग्री, न संभवती से संभव नहीं है। तो जो दृश्य श्रव्य सामग्री है उनसे इनमें से कौन सा संभव नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है मस्ट होती है आपको समझने की। तो पहले सबसे पहले आप क्या करें, आप सबसे पहले जब भी आप संस्कृत पैडागोजी को सोल्व करें उसकी जो लैंग्वेज है उसको समझिए वो क्या रहा है। एक बार में अगर आपको समझ नहीं आते 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। ओके, चलिए देखते हैं उसके ऑप्शन, फिर उसके ऑप्शन को तब देखिए। आप पहले आप क्वेश्चन को समझिए तब उसके ऑप्शन की तरफ देखिए। ऐसा नहीं आपको क्वेश्चन समझ आया नहीं और ऑप्शन आप देखने लग गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप क्वेश्चन का जो आंसर है उसको रॉन्ग कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक स्थानापन्न व्यवस्था, शिक्षक की स्थानपन्न व्यवस्था। सेकंड वाला ऑप्शन है ज्ञानेंद्रिय नाम सक्रियता, अर्थात जो ज्ञानेंद्रिय है उनकी सक्रियता। तो देखिए यदि हम बात करते हैं दृश्य श्रव्य उपादान अर्थात सामग्री की, तो इससे आपको पता है तो जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सक्रिय होती हैं। सेकंड वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन है विषय नाम सरलीकरणम की, जो विषय है वो सरल होता है, तो बिल्कुल ठीक है। विषय भी क्या हो जाता है इनसे दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग से सरल हो जाता है, बच्चे इजीली किसी भी टॉपिक को जो है इनके प्रयोग से समझ जाते हैं। फोर्थ वाला ऑप्शन है विषय वस्तु नाम सुस्पष्टता, कि जो विषय वस्तु है उसमें उसको जो है अच्छी तरह से स्पष्ट करने में इससे जो है सहायता मिलती है, तो बिल्कुल ठीक है। फोर्थ वाला ऑप्शन भी, जो दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ होती हैं उनसे विषय वस्तु को भी अच्छी तरह से स्पष्ट करने में सहायता मिलती है, अर्थात उनको जो है स्पष्ट करने में सहायक होती हैं। जैसे कोई भी आपको टॉपिक पढ़ाना है तो अगर आप दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हैं तो बच्चों को अगर वो समझ नहीं आ रहा है तो वो तुरंत ही समझ आ जाता है। ओके, तो इसलिए इसमें यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा बचता है, वो बचता है पहला वाला ऑप्शन है शिक्षक से स्थानापन्न व्यवस्था, शिक्षक की जो स्थानापन्न व्यवस्था है वो। ओके, तो दृश्य श्रव्य जो सामग्री है उनसे क्या संभव नहीं है, शिक्षक की स्थानापन्न व्यवस्था। तो आंसर होगा इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है शिक्षणे मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नाम पूर्ति भवितुम शक्नोति। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है शिक्षण में मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, भवितुम कर होता है हो, शक्नोति कर होता है सकती है। तो शिक्षण में मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, किसके द्वारा पूर्ति हो सकती है शिक्षण में मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है दंड व्यवस्था प्रयोगेन, दंड व्यवस्था के प्रयोग से। ये तो आप जानते हैं कि जो दंड है वो एक नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये तो बिल्कुल आंसर होगा ही नहीं। ओके, तो शिक्षण में मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति वो दंड व्यवस्था के प्रयोग से नहीं होगी, पहला आंसर तो होगा नहीं, पहला वाला ऑप्शन। सेकंड वाला ऑप्शन है दृश्य श्रव्योपादानम प्रयोगेन, अर्थात दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से। थर्ड वाला ऑप्शन है स्वतंत्रता संग्रामस्य चलचित्र प्रदर्शनेन, अर्थात स्वतंत्रता संग्राम के चलचित्र प्रदर्शन से, कि जो स्वतंत्रता संग्राम है उसका चलचित्र जो है बच्चों को दिखा दिया जाए, क्या इससे शिक्षण में जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाएगी, तो नहीं होगी। लास्ट वाला ऑप्शन है येन के नापी, कि किसी से भी, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा कि किसी से भी जो शिक्षण मनोवैज्ञानिक है उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। तो किससे होगी शिक्षण मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, तो होगी दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, छात्राणां स्वायत्ततां प्रोन्नति कर्तुं परिणामकारीषु मार्गेषु एकः। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि छात्रों को स्वायत्ततां का अर्थ होता है आत्मनिर्भर, प्रोन्नति कर्तुं प्रोन्नत करने के लिए, आत्मनिर्भरता को प्रोन्नत करने के लिए, परिणामकारीषु अर्थात परिणामकारी, मार्गेषु मार्गों में से एक है। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि जो छात्र हैं यदि इनको आत्मनिर्भर बनाना है, उनकी जो आत्मनिर्भरता उसको प्रोन्नत करना है अर्थात उनको अधिक उन्नत करना है, तो इन परिणामकारी जो मार्ग है इनमें से कौन सा एक जो परिणामकारी मार्ग होगा, अर्थात कौन सा इनमें एक अच्छा रास्ता है
छात्र को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको जो है आत्मनिर्भरता जो उनकी है उसको प्रोन्नत करने के लिए, अधिक उन्नत करने के लिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कठोरानुशासन विधि। कठोर अनुशासन विधि, तो देखिए आपको पता है यदि किसी भी स्कूल में, किसी भी विद्यालय में कठोर अनुशासन विधि है तो उससे जो छात्र हैं, छात्रों में आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। छात्रों में आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? यदि आपको क्या करना है, कोई भी जो है, कोई उनसे जो है, जैसे मान लिया प्रश्न पूछ लिए बच्चों से, या बच्चों से कहा कि आप हमसे जो प्रश्न कीजिए, या कोई और दूसरा कार्य, तो आपको पता है कि कठोर अनुशासन होगा किसी विद्यालय का, तो उससे जो छात्र हैं वो आत्मनिर्भर नहीं होंगे। ओके, उनमें आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। यदि हम बात करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन की, कि पुनः पुण्यन छात्राणाम परीक्षणम, अर्थात बार बार छात्रों का परीक्षण। क्या बार बार यदि छात्रों का परीक्षण लिया जाए उससे छात्र आत्मनिर्भर बनेंगे? तो इतना खास ये भी जो आंसर है वो फिट नहीं हो रहा है। ओके, बार बार परीक्षण लेने से छात्रों में आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। ओके, यदि हम बात करते हैं तीसरे वाले ऑप्शन की, निगदित पाठ्यनाम। निगदित का अर्थ होता है निश्चित पाठ्य, पाठ्यों का सविस्तारम पाठनम, अर्थात विस्तार पूर्वक जो है पढ़ाना। यदि जो कुछ निश्चित पाठ है आपको विस्तार पूर्वक आपने पढ़ा दिए, क्या उससे छात्र जो आत्मनिर्भर बनेंगे? तो उससे भी आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तो तीसरा वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। लेकिन यदि हम बात करते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन की, कि परिप्रश्नम कर्तुम छात्राणाम प्रोत्साहनम, अर्थात जो छात्र हैं, छात्र नाम का अर्थ होगा छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें जो प्रोत्साहन देना। तो ये आंसर यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि छात्रों को जो है प्रश्न पूछने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे तो इससे छात्रों में आत्मनिर्भरता आएगी, क्योंकि उनके अंदर जो है एक हिम्मत, एक विश्वास जागेगा, और उससे छात्र क्या होंगे? आत्मनिर्भर होंगे। तो यही जो है एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, एक बहुत ही अच्छा उपाय है छात्रों में आत्मनिर्भरता को जो है प्रोन्नत करने के लिए। ओके, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री नास्ति। दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सिनेमा। तो देखिए आपको पता है जो सिनेमा है दृश्य श्रव्य सामग्री है, वीडियो भी दृश्य श्रव्य सामग्री है, इसमें भी आवाज़ भी होती है और इसे आप देख भी सकते हैं। मतलब इसको जो है आप जो है देख कर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और सुनकर भी, दोनों ही इसमें होते हैं। दिन बात करते हैं तीसरे वाले ऑप्शन की, प्रोजेक्टर। तो देखिए प्रोजेक्टर में भी इसी प्रकार से होता है, उसमें भी आवाज़ भी होती है और उसको आप देख भी सकते हैं। मतलब आप जो है देखकर और मतलब सुनकर और देखकर दोनों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन की, मूक चलचित्रम। देखिए मूक का मतलब आप जानते हैं जिसमें आवाज़ ना हो, जिसमें ध्वनि ना हो। ओके, चलचित्रम आप जानते हैं जो जिसमें आवाज़ ना हो, ऐसा सामग्री है ना दृश्य सामग्री, अर्थात जैसे टीवी में कोई भी, जैसे कोई मूवी चल रही है उसमें जो क्या ना हो, उसमें साउंड ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? मूक चलचित्रम। ओके, तो दृश्य श्रव्य सामग्री की बात इसमें पूछी गई है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी नहीं होगी? जो मूक चलचित्र है ये दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं होगी। सिनेमा, वीडियो, प्रोजेक्टर, तीनों ही दृश्य श्रव्य सामग्री हैं। ओके, उसने पूछा नहीं है। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, चित्र उपादानम नास्ति, अर्थात चित्र जो सामग्री है इनमें से कौन सी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्राफ है, ग्राफ। सेकंड है चित्रम, चित्र। थर्ड वाला ऑप्शन है संगणक अर्थात कंप्यूटर। और लास्ट ऑप्शन है रेखा चित्रम, रेखा चित्र। तो देखिए चित्र जो है, ग्राफ जो है वो भी चित्र है, चित्रम अर्थात चित्र तो चित्र होगा ही, रेखा चित्र भी चित्र होगा। ओके, लेकिन ये बात करते हैं कंप्यूटर की, जो संगणक है वो चित्र नहीं है। ओके, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, ध्वन्यात्मक दृश्योपादानाम अस्ति। तो जो ध्वन्यात्मक दृश्य उपादान, अर्थात ध्वन्यात्मक अर्थ आप समझ रहे हैं जिसमें ध्वनि हो, साउंड हो। ओके, अर्थात श्रव्य सामग्री, और दृश्य उपादानम अर्थात दृश्य सामग्री है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें ये पूछा गया है कि जो श्रव्य दृश्य सामग्री है इनमें से कौन सी है? सीधे शब्दों में आपसे कहें तो फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोस्कोप, सेकंड है प्रोजेक्टर, थर्ड है एपीस्कोप और लास्ट वाला ऑप्शन है एपिडाइस्कोप। तो देखिए जो प्रोजेक्टर है वो क्या है? ध्वन्यात्मक दृश्य उपादानम है। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन। ओके, प्रोजेक्टर अभी आपको मैंने बताया था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन जो था वो अलग तरीके से पूछा गया था, उसमें दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में पूछा गया था। ओके, कि इनमें से कौन सी नहीं है, लेकिन सब पूछा गया कि ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक का मतलब इसमें ध्वनि हो और दृश्य आप उसको देख भी सक रहे हैं, ऐसी सामग्री। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भाषा शिक्षण है, भाषा प्रयोगशाला। भाषा शिक्षण में भाषा प्रयोगशाला फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक होती है, सेकंड वाला ऑप्शन है विज्ञान वर्ग भौतिक की, विज्ञान वर्ग में होती है, थर्ड वाला ऑप्शन है नया भौतिक नहीं होती, और लास्ट ऑप्शन है अवक्तव्यम अर्थात कुछ भी नहीं कह सकते या कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो देखिए भाषा शिक्षण में जो भाषा प्रयोगशाला है भौती, तो आंसर हो जाएगा भौती अर्थात होती है। ओके, भाषा शिक्षण में भाषा प्रयोगशाला होती है, तो आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भाषा शिक्षण प्रसारण साधनम अस्ति। तो भाषा शिक्षण का जो प्रसारण साधन है वो इनमें से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है पार्श्व दर्शनम,
सेकंड वाला ऑप्शन है टेलीफोन, थर्ड वाला ऑप्शन है दूरदर्शन और लास्ट ऑप्शन है दूरदर्शी। तो भाषा शिक्षण प्रसारण साधन इनमें से कौन सा भाषा शिक्षण का प्रसारण साधन, तो है दूरदर्शन। तो आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, दूरदर्शन क्या है, भाषा शिक्षण का प्रसारण साधन है सॉरी, ओके, साधन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है भाषा शिक्षण प्रयोगशाला नास्ति। भाषा शिक्षण की जो प्रयोगशाला है वो नहीं है। तो भाषा शिक्षण की प्रयोगशाला नहीं है, कौन सी नहीं है इनमें से, फर्स्ट ऑप्शन है टेलीग्राम भाषा प्रयोगशाला, सेकंड वाला ऑप्शन है बेताल भाषा प्रयोगशाला, थर्ड वाला ऑप्शन है तारयुक्त भाषा प्रयोगशाला, लास्ट ऑप्शन है श्रव्य भाषा प्रयोगशाला। तो देखिए जो टेलीग्राम भाषा प्रयोगशाला होती है ये भाषा शिक्षण प्रयोगशाला नहीं होती है। बाकी के जो नीचे की तीनों है, बेताल भाषा प्रयोगशाला, तारयुक्त भाषा प्रयोगशाला और श्रव्य भाषा प्रयोगशाला, ये तीनों की तीनों ही भाषा शिक्षण प्रयोगशालाएं होती हैं। तो आंसर होगा इसमें पहला वाला ऑप्शन। तो जो टेलीग्राम भाषा प्रयोगशाला है ये भाषा शिक्षण प्रयोगशाला नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 क्वेश्चन है श्रव्य भाषा प्रयोगशाला नास्ति। तो श्रव्य भाषा प्रयोगशाला इनमें से कौन सी नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है श्रव्य भाषा प्रयोगशाला। तो देखिए श्रव्य भाषा प्रयोगशाला की बात यहाँ पर हो रही है, तो पहला वाला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा कि श्रव्य भाषा प्रयोगशाला, ओके। उसने पूछा नास्ति नहीं है, ओके। सेकंड वाला ऑप्शन है श्रव्य निष्क्रिय भाषा प्रयोगशाला, थर्ड वाला ऑप्शन है दृश्य श्रव्य भाषा प्रयोगशाला। तो देखिए इसमें भी श्रव्य की बात की जा रही है दृश्य श्रव्य भाषा प्रयोगशाला में, तो ये भी क्या होगी, श्रव्य भाषा प्रयोगशाला होगी। उसने नास्ति पूछा है। हम बात करते हैं लास्ट वाले ऑप्शन की श्रव्य सक्रिय भाषा प्रयोगशाला, तो ये भी क्या होगी, श्रव्य भाषा प्रयोगशाला होती है। लेकिन हम बात करते हैं श्रव्य निष्क्रिय भाषा प्रयोगशाला, ये श्रव्य भाषा प्रयोगशाला नहीं होती है। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन, ओके। तो श्रव्य भाषा प्रयोगशाला कौन कौन सी होंगी, श्रव्य भाषा प्रयोगशाला, दृश्य श्रव्य भाषा प्रयोगशाला और श्रव्य सक्रिय भाषा प्रयोगशाला, ओके। तो ये तीन आपको याद रखनी है, बाकी कौन सी नहीं होगी, श्रव्य निष्क्रिय भाषा प्रयोगशाला। तो चौथा अगर आपका ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप तीन को इनको याद रखें, बाकी चौथा आप जो अपना आप देख लेंगे कि इनमें से कौन सा इनमें नया आया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है भाषा शिक्षण है, भाषा शिक्षण में प्राथमिक भाषा होती है। तो भाषा शिक्षण में प्राथमिक भाषा होती है, फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय भाषा, सेकंड वाला ऑप्शन है मातृभाषा, थर्ड है प्रांतीय भाषा और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो जो मातृभाषा होती है भाषा शिक्षण में उसे ही प्राथमिक भाषा माना जाता है। इस बात को अच्छे समझ लीजिए, ओके। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो समझ लेना कि जो मातृभाषा होती है उसे ही प्राथमिक भाषा कहते हैं। और जो मातृभाषा होता है इसको जो बच्चा होता है कहाँ से अर्जित करता है, अपने परिवार से, आस पड़ोस से, ओके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है भाषा शिक्षण प्रक्रिया प्रमुख अंगम नास्ति। अर्थात भाषा शिक्षण की प्रक्रिया का प्रमुख अंग नहीं है, नास्ति का ध्यान रखेंगे। तो नहीं पूछा है कि उसने भाषा शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख अंग नहीं है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है सहायक सामग्री, सेकंड है शिक्षक है, थर्ड है छात्र है और लास्ट ऑप्शन है विषय वस्तु। तो देखिए भाषा शिक्षण की प्रक्रिया का प्रमुख अंग शिक्षक भाषा शिक्षण की प्रक्रिया का अंग है, घटक है। छात्र भी एक भाषा शिक्षण की प्रक्रिया का घटक है। जब तक छात्र नहीं होंगे तो शिक्षक पढ़ाएगा किसको, जब तक शिक्षक नहीं होगा तो छात्रों को पढ़ाएगा कौन। यदि हम बात करते हैं विषय वस्तु की, तो विषय वस्तु भी क्या है, एक भाषा शिक्षण की प्रक्रिया का प्रमुख अंग या घटक होता है। जब तक विषय वस्तु नहीं होगी तो शिक्षक पढ़ाएगा क्या और छात्र पढ़ेंगे क्या, ओके। यदि हम बात करते हैं सहायक सामग्री की, ये भाषा शिक्षण की प्रक्रिया का प्रमुख अंग नहीं है, ये तो एक शिक्षण सहायक सामग्री होती है, ओके। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन भी है। और आपको हमारी क्लास कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक कमेंट जरूर करना आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है भाषा शिक्षण आगतस्य। भाषा शिक्षण में जो आने वाला अवरोध निवारण, जो अवरोध होता है, रुकावट होती है, उसका निवारण करने में भाषा विज्ञानम सहायकम अस्ति, भाषा विज्ञान सहायक है। तो इसमें पूछा गया है कि जो भाषा शिक्षण है उसमें जो भाषा शिक्षण में आने वाले जो अवरोध हैं उनका निवारण करने में भाषा विज्ञान सहायक है। तो पूछा जा रहा है कि वो सहायक है या नहीं है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है 100% अर्थात 100% सहायक है। सेकंड वाला ऑप्शन है आम कि हाँ सहायक है। थर्ड वाला ऑप्शन है यदा कदा अर्थात कभी कभी। और लास्ट ऑप्शन है ना नहीं। तो भाषा शिक्षण में जो आने वाला जो अवरोध है उसका निवारण करने में जो भाषा विज्ञान है वो क्या होता है, वो सहायक होता है। तो आंसर इसमें होगा आम है, ओके। तो सहायक है, आम कर होता है हाँ है, ओके। क्योंकि उसमें पूछा गया है कि सहायक है या नहीं है, तो आपको बताना कि हाँ है, ओके। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन आम हाँ। तो स्टूडेंट ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें।
ओके, तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखिए।